हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बातें बता दें कि सीटेट की बुक जल्द ही आप सभी को पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी और जिस पर काम किया जा रहा है और जो ही बनकर तैयार हो जाएगा आप सभी को दिया जाएगा और पूरा कंप्लीट रहेगा। इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, पॉइंट ऐसे बताया जाएगा। और हमारे सीटेट का बैच की तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से विजय एकेडमी @देखले को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जो आपके संपर्क में हो, जिससे लगता हो हाँ उनको इससे मदद मिल सकती है, उनके यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। और जो आज का सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है सृजनात्मक बालक पर। जो सृजनात्मक बालक से भी एक क्वेश्चन सीटेट में देखने को ज़रूर मिलते हैं और यही सेशन को देखने पर आपको 1 या 2 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। और इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। बता दें कि आपको सीटेट की जो जितनी भी सीडीपी का है सारा इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस यूट्यूब चैनल पर सीटेट की तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सृजनात्मक बालक, इसका सृजनात्मक बालक का अर्थ क्या होता है? तो सृजनात्मक का अर्थ है नवीन रचना की प्रवृत्ति। क्या है? नवीन रचना की प्रवृत्ति, जिसकी मुख्य विशेषता होती है। जिसकी विशेषता क्या क्या होती है? इनमें मौलिकता पाई जाती है, मौलिकता का गुण पाया जाता है, उत्सुकता का गुण पाया जाता है, नए परिणाम जैसा मतलब कुछ नया करने की बातें होती रहती हैं और हर चीज़ करने की उत्सुकता होती है, सामाजिक हितों के लिए उपयोग। तो इतनी बातें समझ में आया होगा कि सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन रचना करना और इनमें मौलिकता, उत्सुकता, नए परिणाम, सामाजिक हितों के लिए उपयोग, ये सब जो है विशेषता होती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हुए चलते हैं, जिससे जो है और भी सृजनात्मक बालक का बातों को समझने में आसानी होगी। सृजनात्मक बालक परंपरागत ढंग से हटकर किसी नए ढंग से सोचने, यहाँ पे सोने नहीं रहेगा, सोचने रहेगा, सोचने या चिंतन करने का कार्य करने की योग्यता है। जैसे नए चीज़ क्या है, जैसे अगर देखेंगे आप अपने आसपास या खुद में ही देखेंगे कि आपकी और जो बूढ़े लोग होते हैं यानी बूढ़वा घर की बूढ़ पुरनिया, उनसे नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटलिटी और अब के जनरेशन की मेंटलिटी अलग हो चुकी होती है। तो जो पुराने विचारधारा यानी परंपरागत जो रूल था उसमें चेंजिंग करना चाहेंगे और अपने अनुसार बातों को करना चाहेंगे। तो ये जो सृजनात्मक बालक होते हैं ये परंपरागत ढंग से हट करके नए रूप में सोचने की बातें करते हैं, नए रूप से सोचते हैं। एक लोगों की परिभाषा में इम्पॉर्टेंट है, इस परिभाषा को देख लेते हैं। ड्रेवहल के अनुसार, किसके अनुसार? ड्रेवहल के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। इनकी परिभाषा को याद रखना, ये परिभाषा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है और प्रश्न में पूछ ली जाती है। ड्रेवहल के अनुसार सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। गिलफोर्ड के अनुसार कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सृजनात्मक बालक के रूप में परिभाषा दी है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, विचार, वस्तु, जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या समाधान प्रस्तुत करता हो। ये गिलफोर्ड महोदय इसी प्रकार बिल्कुल बोले हैं और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। यानी कोई भी उसके सामने, बालक के सामने समस्या रख दी जाए,
उसका तत्काल वह उसका निवारण कर देता हो और उसके बारे में सोच करके एक नया कॉन्सेप्ट दे देता है। पार्श्व चिंतन यानी अच्छी तरह से सोचने विचारने, जिसमें मौलिकता हो, लचीलापन हो, ये सभी को देख करके ये गुण सारे जो है सृजनात्मक बालक में पाए जाते हैं। टॉरेंस ने सृजनात्मक बच्चों की 84 विशेषताओं की एक सूची बनाई है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के लिए हालांकि पूछेगा। वन लाइनर जो होता है वो यूपी टेट में पूछा जाता है, और जिसमें थोड़ा सा सोच हो, कॉन्सेप्चुअल हो, उसको सी टेट में पूछा जाता है। हालांकि इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और पी बाई क्यू को भी देखेंगे जो सी टेट में पूछे गए हैं। तो टॉरेंस ने सृजनात्मक तत्वों के लिए कितनी विशेषता की एक सूची बनाई है? तो 84। जैसे कठिन कार्यों को करना, जो सृजनात्मक बालक होते हैं कठिन कार्यों को करने में रुचि लेते हैं, कठिन कार्यों को करने में उनको आनंद मिलता है और वे कठिन कार्यों को करते हैं। रचनात्मक आलोचना, आलोचना केवल निगेटिव के लिए नहीं होता है, पॉजिटिव आलोचना से कई सारे बातें निकल करके आती हैं। आलोचना करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर रचनात्मक आलोचना करने के गुण पाया जाता है। रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, यानी कोई जैसे रहस्यमयी बातें हों, अजीबोगरीब बातें हों, उन सब में के प्रति जो है सृजनात्मक बालक क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जबकि और सामान्य बालक डर के भाग जाते हैं, कहते भूत है, जबकि भूत नहीं, ये क्या करते हैं उस पर तत्काल रिसर्च करते हैं और उस रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होते हैं। संवेगात्मक रूप से संवेदनशील होना, यानी संवेग कितने होते हैं मैकडूगल के अनुसार? तो 14 संवेग बताए हैं। और ये संवेग रूप से क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। यानी अगर कोई बालक परेशान हो तो परेशान उसे परेशानी की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, अगर कोई खुश है तो खुशी की तरह, यानी अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं, किए रहते हैं और मनोभावों को अपने संवेगों के अनुसार या संवेदन के अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं। और निम्न गुण वह जिज्ञासु होते हैं, जो सृजनात्मक बालक होते हैं जिज्ञासु होते हैं। किसी भी जिज्ञासु क्या होती है कि मतलब किसी को किसी चीज़ काम या किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होना या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर उत्सुकता पाई जाती है। वे साहसी होते हैं, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर लूँगा। तो वह जो है कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। वह बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी क्या होता है? तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने, विचार करने, समझने और किसी भी बातों को जो है कई ढंग से प्रस्तुत करने, मनोभावों को जानने, ये सभी बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। वे महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक। महत्वाकांक्षी मतलब महत्व को समझने के लिए। और नवाचारी होते हैं, यानी किसी भी बातों, किसी भी विचारों को प्रकट करने के लिए नवीनता लाते रहते हैं। जैसे अगर हम लोग जैसे पहले कोई भी काम होता था उसमें क्या करेंगे? नवीनता लाएंगे, अपने अनुसार उसको ढालेंगे। इसीलिए देखेंगे किशोर और वृद्ध व्यक्तियों में जल्दी पड़ती नहीं है, क्योंकि वृद्ध लोग जो होते हैं अपने ही परंपरागत बातों को सोचते हैं, जबकि किशोर जो होते हैं नवाचारी होते हैं, उसको नए ढंग से करने की कोशिश करते हैं। समायोजन करने की क्षमता होती है। समायोजन क्या कहलाता है? तो वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जैसे कुछ बालक होते हैं अगर घर के अलावा और कहीं नहीं रहते हैं तो रिश्तेदार में चले गए वहाँ परेशान हो जाते हैं, बाहर कहीं चले गए वहाँ परेशान हो जाते हैं। लेकिन जबकि जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर समायोजन की क्षमता होती है, वह कहीं भी रहे अपने आप को स्वयं को उस रूप में क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं। लचीलापन का गुण पाया जाता है। लचीलापन बहुत ज़रूरी है। कठोरपन जो है बहुत ही अच्छा नहीं होता है। हालांकि कुछ मामलों में
कठोरता होनी चाहिए, लेकिन जो है कठोर उतना नहीं होना चाहिए, लचीलापन का गुण पाया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलना हो, उस साइड से चलना कठिन है तो दाएं बाएं से निकल लो आराम से, तो लचीलापन का गुण पाया जाता है सृजनात्मक बालकों में। विस्तारण की क्षमता होती है। विस्तारण की क्षमता यानी किसी भी बातों को अच्छे तरीके से प्रकट करना, प्रस्तुत करना या उसको दिखाना, ये सभी जो है विस्तारण की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। उत्प्रेरित गुण पाया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, ये मतलब किसी भी को उत्प्रेरित कर देना। उत्प्रेरण क्या होता है? किसी भी चीज़ को गति को बढ़ा देना या कम कर देना। हालांकि उत्प्रेरण का मतलब होता है बढ़ाना ही। तो ये जो बालक होते हैं सृजनात्मक बालक, इनके अंदर उत्प्रेरित का गुण पाया जाता है, यानी किसी चीज़ को करने कराने का गुण पाया जाता है। कोई डिमोटिवेट है तो उसको उत्प्रेरित कर देना, ये सब किसके निशानी है? तो प्रतिभाशाली बालकों, सृजनात्मकता बालक। मौलिकता का गुण पाया जाता है, यानी इसमें मौलिक अर्थ होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ उसका एक रूप होता है। महत्वाकांक्षी होते हैं। सामाजिकता का लक्षण पाया जाता है, यानी समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसा समाज मांग कर रहा है, इन सब का लक्षण जो है इसमें पाए जाते हैं। नए परिणाम की खोज करते हैं और ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। लकड़ी का बंदूक बना लेना, लकड़ी की गाड़ी बना लेना, लकड़ी का कुछ भी बना लेना, या किसी मिट्टी के आकार से ही कुछ बना लेना। तो ये सारे क्वालिटी जो है उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ खोज करने का करते रहते हैं। कुछ पॉइंट को देखते हैं। सृजनशील एक विचार है जो एकदम नई विचार या पुराने विचारों में नए विचार का समावेशन होता है। तो सृजनात्मक बालकों की चिंतन अपसारी होते हैं, यानी जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह चिंतन किस प्रकार करते हैं? तो अपसारी चिंतन करते हैं। हालांकि चिंतन अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो दो प्रकार से होता है, एक अपसारी होता है और एक अभिसारी चिंतन होता है। एक अपसारी और एक अभिसारी। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके उत्तर बहुत सारे हो, अनेक उत्तर हो, और अभिसारी चिंतन वह होता है जिस प्रश्नों का उत्तर एक ही हो। जैसे अगर पूछा जाए दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली, ये आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। जबकि अगर पूछा जाए भारत की राजधानी दिल्ली की विशेषता बताओ, तो वहाँ पे जो है अपसारी चिंतन हो जाएगा। तो जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनके अंदर अपसारी चिंतन पाए जाते हैं। यदि कोई शिक्षक किसी सृजनात्मक बच्चों की पहचान करना चाहती है तो बच्चों को विस्तृत रूप से उसका अवलोकन करें, तब जब वह समस्याओं को हल करता हो। यानी अगर किसी शिक्षक को विशिष्ट यानी सृजनात्मक बालक की पहचान करनी है तो तब वह पहचान करें जब बालक कुछ ना कुछ जो है समस्याओं का हल कर रहा हो, तब जो है सृजनात्मक बालक की पहचान हो सकती है। अब सारी चिंतन को समझा ही दिए। जब किसी बालक को चिंतन करने के विकल्प विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अब सारी चिंतन कहते हैं। और अब सारी चिंतन को आउट ऑफ बॉक्स भी कहा जाता है। यानी अब सारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके कई सारे पॉइंट को एक साथ सोचा जाता है। आगे देखते हैं। सृजनशील बालकों में धारा प्रवाहिता होती है, ये भी क्वालिटी पाई जाती है। सृजनशील बालकों में उत्सुकता पाई जाती है। सृजनशील बालकों में लचीलापन पाए जाते हैं। सृजनशील बालकों में स्वतंत्रता पाई जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन, सृजनात्मकता क्या है? तो ये प्रश्न है, सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं। बुद्धि एक प्रकार जो कौशलों से संबंधित है, जो सिंचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। तो बी ऑप्शन है। बुद्धि एक प्रकार का जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। सी ऑप्शन है।
समस्याओं की मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचाने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो इसमें अभी हमने देखा अपसारी ये सृजनात्मकता के गुण हैं, मौलिक इस सृजनात्मकता के गुण हैं। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सृजनशील का प्रमुख तत्व क्या नहीं। यहाँ पे देखते हैं नहीं पूछा है। तो मौलिकता तो पाई जाती है, धारा प्रवाहिता पाई जाती है, लचीलापन पाया जाता है, जबकि अनुशासन नहीं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो नहीं का भाई नहीं इज द करेक्ट आंसर, यानी इसमें सृजनशील बालकों में अनुशासनशीलता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनीय, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किस मतलब डाट डाट के लिए है। ये ऑप्शन है सृजनार्थियों शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, नहीं। विद्यालय का नाम रोशन, नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करने, ये भी नहीं। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और बता दें कि सुपर टेट की भी बुक जल्द ही बनकर आ जाएगी और आप सभी को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सीटेट की कंप्लीट तैयारी के लिए इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर विजय एकेडमी @ देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।